फार्मा एक्सपो का समापन। आपको बता दें कि फार्मा और कॉस्मेटिक उद्योगों की वृद्धि, नई तकनीकी को लाने और नए रोजगारों को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार में 3 दिवसीय औद्योगिक एक्सपो का समापन हो गया। हरिद्वार के सिडकुल में 2, 3 और 4 फरवरी को फार्मा एक्सपो लगा था, जिसमें फार्मा और कॉस्मेटिक उद्योगों से जुड़े लोग शामिल हुए। इस एक्सपो में उत्तराखंड के साथ अन्य प्रदेशों से भी लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं इस फार्मा एक्सपो में कई स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र भी शामिल हुए। फार्मा एंड लैब एक्सपो में उद्योगों से जुड़े लोगों द्वारा रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में भी विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि हरिद्वार के सिडकुल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हरेंद्र गर्ग ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि जितने भी एक्सपो और औद्योगिक रोजगार मेलों का आयोजन होता है, वे सब उद्योगों को बढ़ाने के लिए होते हैं। उत्तराखंड में फार्मा एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। जगदीश लाल पाबा बताते हैं कि भारत में 22% फार्मा उत्तराखंड बनाता है। वहीं उत्तराखंड में 22% कॉस्मेटिक बनाने का काम भी किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के महासचिव राज अरोड़ा ने बताया कि हरिद्वार के रोशनाबाद में नई तकनीकी को लाने के लिए और नए रोजगार का सृजन करने के लिए एक्सपो का आयोजन किया गया था। वहीं एक्सपो में यूनिवर्सिटी, स्कूल, आयुर्वेदिक और फार्मा के छात्र भी इस एक्सपो में शामिल हुए, जिससे उन्हें नई मशीनरी और कई प्रकार की जानकारियां भी मिली। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। बहुत बड़ा मैसेज गया है, पूरे प्रदेश में गया है। इसमें पूरे देश से 110 स्टॉल लगाए गए थे। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें बनाते हैं वो इंडस्ट्री वाले यहाँ आए थे और बहुत बड़ा उनको यहाँ पे अच्छा ऑर्डर मिले हैं और ये सक्सेसफुल रहा है। और हमने इसमें 3 यूनिवर्सिटी से टाई अप किया है। जो यूनिवर्सिटी जिसमें फार्मा के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये मशीनें देखने को मिली हैं। उनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए गुरुकुल यूनिवर्सिटी को हमने इनवाइट किया है। इसी तरीके से हमारे को और यूनिवर्सिटी ने इनवाइट किया है, क्वांटम यूनिवर्सिटी को इनवाइट किया है। उसके बच्चे यहाँ पे आए, उनको मोटिवेशनल क्लासेस भी लगाई, उनको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तैयार किया गया। और गवर्नमेंट की जितनी स्कीमें हैं, स्टार्टअप की है, स्किल डेवलपमेंट की है, जो भी प्रधानमंत्री योजना और सरकार केंद्र की और जो उत्तराखंड सरकार की योजना है, उनसे अवगत कराएं कि वो कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कार्य हुआ। हरिद्वार में इस स्टैंडर्ड का, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ये एक्सपो लगाया गया है। समापन हुआ है और जो चीज़ें हमने सोची थी, हमारी एक्सपेक्टेशन थी, हमारे टारगेट थे, उससे कहीं ज़्यादा हम अचीव कर पाए। 110 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया और ये स्पेस कम पड़ गया और 40 से ज़्यादा कंपनियों को वेट करना पड़ा जैसे पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। तो अगली बार हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और इससे कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा स्पेस रखेंगे, स्टॉल लगाएंगे ताकि वो लोग भी पार्टिसिपेट कर पाए। हम देखिए, जो हमारा इस चीज़ का जो हमारा टारगेट था, उद्देश्य था, वो पूरा हुआ कि हम जिस तरह से इंडस्ट्रीज को अपडेट करना चाहते थे, नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में बताना चाहते थे। उसके अलावा जो सरकार की पॉलिसीज़ है, MSME की पॉलिसीज़ है, स्टार्टअप पॉलिसीज़ है, उसके बारे में भी हम बता पाए। और हमने इस बार आसपास की सभी यूनिवर्सिटीज, जो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, उनके बच्चों को यहाँ इन्वाइट किया था और हमने खास एंटरप्रेन्योरशिप पर खास जोर दिया था और वो लोग भी यहाँ पर आए बड़ी संख्या में। और जो लेटेस्ट, जैसे कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को हम भी बढ़ावा देना चाहते हैं और हमारे प्रधानमंत्री देना चाहते हैं, तो काफ़ी उत्साहित रहे। सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जो टेक्नोलॉजिकल यहाँ पर जितने भी सेमिनार हुए, जितने भी स्टॉल्स लगे हैं, सब पर वो उन्होंने पूरे उत्साह के साथ उसमें पार्टिसिपेट किया। अगली बार हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और अगली बार हमने डिसाइड किया है कि 3 महीने के अंदर हम एक और एक्सपो करने जा रहे हैं, जिसमें खास हम 2 सेक्टर को रखेंगे, फूड इंडस्ट्रीज और पैकेजिंग इंडस्ट्रीज को। और उसके बाद एक बड़ा इस तरह का एक्सपो हम दीपावली के आसपास करेंगे, जिसमें हम सभी सेक्टर्स को इन्वॉल्व करेंगे। उसमें ऑटोमोबाइल से लगाकर, पैकेजिंग से लगाकर, फार्मा, ये सारी इंडस्ट्रीज भी उसमें आएंगी और एक छत के नीचे हम एक कंप्लीट सॉल्यूशन का हम प्रदर्शन करेंगे।